निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणुतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभाएन काढ़ो गाभा वैद को श्री भक्त मान रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन वंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु और अनूप। हरिजन को जस गावती, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूर। सर्वस्व सिर धर राखियो, मेरी जीवन डोर। हरि जीव आन विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल भगवान की। जय जय मीन वाराह कमठ, नरहरि बल पावन। जय जय मीन वाराह कमठ, नरहरि बल पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर,
श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलिए राधे श्याम। बोलिए सीताराम। हम भक्तमाल कथा श्रवण कर रहे हैं। जिसका आज यहाँ पर अंतिम दिवस है। जिस भक्तमाल में हमने अनेकों भक्तों का चरित्र सुना, अनेकों संतों का, अनेकों साधुओं का चरित्र सुना, जिस चरित्र में हमें यह मार्ग मिलता है कि किस प्रकार से भगवान आकर उन्हीं भक्तों के रूप में पधारते हैं। और देखो, कहीं कहीं पे तो संतों का भाव यह है कि वो भक्त के रूप में भी भगवान ही हैं और भगवान उनकी भक्ति करने के लिए दो अवतार बनाकर बैठता है। एक सामने तो भक्तों की मनोरथ पूरा करने के लिए, और हम जैसे कलयुगी जीव जो इस दीन दुनिया में इस प्रभु की माया नगरी में फंसे पड़े हैं, हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान आकर उन भक्तों के रूप में भी अवतार लेते हैं, ताकि हमें वो शिक्षा मिल सके कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की जा सकती है। अगर जब वो भक्त हमें लीला कर कर नहीं दिखाए, विचार करिए, जो आज थोड़ा बहुत हमारे बीच में सत्संग के रूप में प्रभु की याद बाकी है, अगर जब वो भक्त चरित्र नहीं होते, भगवान भक्तों के रूप में अवतरित नहीं होते, तो क्या आज धर्म बच पाता? अगर जो ये सवाल किया जाए तो जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। यही भक्तों के चरित्र हैं जो हमें निरंतर धर्म से जुड़ा रहना सिखाते हैं। बाकी तो सारी की सारी दुनिया जिसमें हम भी हैं, सारा दिन हमें सिर्फ माया में डूबा रहना सिखाती है। अब देखो, माया यानी सिर्फ धन दौलत नहीं है। माया यानी जो भी इस संसार में विस्तार किया हुआ है हमारे शरीर के द्वारा या हमारे शरीर के लिए, वह सब माया है। और जो हम मंदिर में आकर सत्संग सुन रहे हैं,
और उस सुने हुए सत्संग को जो प्रेमी अंदर तक ले जा रहे हैं। देखो भाई, सत्संग सुनना भी 3 प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है कि आप जितने बैठे हैं यहां पर सभी सत्संग सुन रहे हैं। शरीर से आप बैठे जरूर हो, पर आपका शरीर से बैठना यह तय नहीं करता है कि आप सत्संग सुन रहे हो। आपका मन कितना परमात्मा में लगा हुआ है, आपका चित्त कथा में कितना है, आपका भगवान से प्रेम कितना है, यह भी तय करता है कि कब कथा आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में पहुंचेगी कि नहीं। आप कितना ही शांत होकर बैठने की कोशिश करो, पर आपका प्रेम अगर प्रभु से नहीं है, कथा कान के पर्दे से टकरा के वापस हो जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और यही कोई 5 फीट दूर 10 फीट दूर कोई आपस में कोई किसी की बुराई कर रहा होगा, एकदम हम शांत हो जाते, ध्यान पूरा लगाते हैं। भले वो आवाज सुनाई आ रही है चाहे नहीं आ रही है, पर इतना ध्यान लगाते हैं कि एक भी अक्षर हमारे कानों से निकले नहीं, पूरा का पूरी हम बात सुने, पता तो पड़े, फिर वह बात हमें मिले, फिर उसमें नमक मिर्ची लगाकर हम उस बात को आगे बढ़ाएं। विचार करो, यही अगर जो सत्संग की बात होती है, क्या हमने कभी सत्संग की बात सुनकर आगे बढ़ाई है? भाई हाँ या ना करो, बढ़ाई है? भाई बढ़ाई है तो साक्षात भगवान बैठे हो आप, क्योंकि मनुष्यों में तो ये आदत नहीं है। बुरी बात सुनकर हम 10 जनों को जाकर जरूर बताएंगे, पर जब अच्छी बात सुनते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सब लोग मन ही मन में बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहीं पे पल्ला झाड़ देते हैं, भाई पता नहीं क्या सुना पर मजा आया। पर हमें इसका विपरीत चलना चाहिए। जब कोई बुरी बात सुने, पहले तो सुने ही नहीं, पर किसी कारण से अगर जो हमने कभी सुन ली कोई बुरी बात किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, तो पहले तो सुने नहीं, और अगर जो भूल से सुनाई में दे जाए कान में, तो जैसे कोई बुरी चीज खाने में आ जाती है, तो क्या करते हैं, जाकर हम थूक देते हैं, कुल्ला कर देते हैं। तो जब कोई बुरी बात कान में चले जाए, तो उसे भी साफ करने के लिए, बुरी बात, बुरा कोई खाना मुंह में चले जाता तो पानी डाल के कुल्ला करते हैं। कोई बुरी बात कान में चली जाए, आप यूं ही छोड़ दोगे तो जरूर आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 दिन बाद, नहीं तो महीने बाद भी आप उसे आगे बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। तो उसे कान में से तुरंत निकालो उसका तरीका, कि कोई ना कोई भजन सुनने बैठ जाओ, कोई ना कोई भगवान की कथा निकाल कर सुनने बैठ जाओ। और आजकल तो इतनी सुविधा है कि आप जहां बैठे हो, जिस वक्त बैठे हो, पहले तो न टीवी थे न मोबाइल थे,
इंतजार करते थे लोग सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कि महीने में, 6 महीने में कोई साधु मिलता था जो सत्संग करता था। आजकल तो 24 घंटे आप मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं सत्संग चालू ही है। तो जितनी कोई बुरी बात सुनो उतना सत्संग सुन लो, समझो आपने वो कानों से वो बात निकल गई। तो बुरी बात सुने नहीं, अगर जो सुन ले तो उसे आगे बढ़ाने की बजाय उस बात को उसी वक्त धो दो अच्छी बात से। और जब भी हम सत्संग सुने, अब देखो यहां पे हम बोल रहे हैं ना कि हम सुनते आगे बढ़ाते हैं। भाई आगे हम तब बढ़ाएंगे जब हम कानों में वह बातों को रहने देंगे। जैसे ही सत्संग खत्म होता है हम सब क्या करते हैं, आपस में बातें करने लग जाएंगे, जोर जोर से हल्ला मचाने लग जाएंगे। मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो, मुझे जल्दी जाना है, मेरी चप्पल कहाँ है, मैंने चप्पल यहीं तो उतारी थी, अरे मुझे भाई थोड़ा प्रसाद कम क्यों दिया, फलानी को प्रसाद ज्यादा क्यों दिया। व्यर्थ की बातें कर कर जो अच्छी बातें हमने सुनी हैं हम उसको खराब कर देते हैं। भाई खाना भी खाते हैं एक समय का, दूसरे समय का खाना कब खाते हैं, कितनी देर के गैप करते हैं, 5-6 घंटा, कम से कम 2 घंटे तो मान लो, कम से कम। भाई 5-6 घंटे करते हैं वैसे तो, पर कम से कम 2 घंटे मान लो। सत्संग सुनने के बाद समझो आपने एक बार भोजन सत्संग के रूप में किया है, उसके बाद दुनिया की बातें कितनी देर में करते हो, उसी टाइम। तो विचार करो, एक बार आपने अभी नाश्ता किया है, नाश्ते की प्लेट अभी उठी भी नहीं है, आपके आगे खाने की प्लेट रख दी जाए कि दिन का खाना भी अभी खा लो, खा पाओगे? और जबरदस्ती खा लो तो क्या हो जाएगा, जो पहले खाया है उसकी उल्टी हो जाएगी, निकल जाएगा बाहर। तो विचार करो, आपने सत्संग सुना, सत्संग अंदर अपनी जगह अभी बनाया ही नहीं, अभी तो कान तक ही है। और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, सत्संग की प्लेट को साइड कर कर दूसरा खाने की प्लेट लगा दी, दुनिया की बातें। और वो दुनिया की बातें सुनते ही उसमें ज्यादा आनंद आने लगता है, उसमें ज्यादा हमारा चित्त लगता है। तो जो पहले अंदर है वो बाहर निकल जाता है, जहां पे खाया था वहीं का वहीं हम छोड़ के चले जाते हैं। और घर क्या ले जाते हैं, दुनिया की बातें। और हम कह रहे हैं खुशी से कि हाँ भाई हम सत्संग जाकर आगे बढ़ाते हैं। सत्संग जब भी सुने, जैसे खाना खाने के बाद आप बोल रहे हो ना 5 घंटे हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो 5 घंटे तो बाबा बहुत बड़ी बात है। 5 घंटे आप मौन नहीं रह सकते, असंभव बात है। पर कम से कम 40 मिनट, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी भी चीज को आपको अपने अंदर में जगह देनी है, किसी भी चीज को आपको अपने अंदर स्थापित करना है, तो उस चीज को सुनकर आप 40 मिनट अपने मुख का द्वार बंद कर दो, तो वो चीज आपके अंदर में उतर जाएगी। अब बताओ 40 मिनट कोई रहता है मौन? 4 सेकंड नहीं रह पाते। सोचते हैं बस कब भैया माइक बंद करे तो हम अपने माइक चालू करें सब।
कि इतनी देर से हमें चुप करा कर बैठे हैं, थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं तो आंख बड़ी कर करके देखते रहते हैं। अब हमें बोलने का मौका मिला है, अब भैया को नहीं बोलने देंगे, अब इनको चुप करा दो। है ना ऐसा? देखो सच्चाई बोल रहा हूं तभी सबके मुंह पे हंसी आ रही है। नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो नियम यही है, आप कहीं भी सत्संग सुनो, जरूरी नहीं कि ये भक्तमाल की बात चल रही है, कहीं भी सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद कम से कम 40 मिनट मौन रखो। उसके बाद ही वह सत्संग हमारे अंदर प्रवेश करेगा। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। पल भर के सत्संग से भक्तों ने भगवान को पा लिया। मात्र सत्संग के एक वचन से भक्तों ने भगवान के चरणों में जगह बना ली, अरे भगवान को गुलाम बना लिया। सैन जी ने बस एक बात मानी, कि संतों का सत्संग निरंतर करते रहो, संतों की सेवा करते रहो, भगवान तुम्हारे पास स्वयं चल कर आएंगे। अपना काम करते रहो, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वचन सैन जी ने माना और सैन जी के पास स्वयं ठाकुर जी सैने नाई का रूप बनाकर जाकर राजा की हजामत करके आए, मालिश कर कर आए। तो विचार करो कि एक एक वचन से हजारों लाखों करोड़ों भक्त जन्म होते हैं, और हम सबको हजारों वचन मिल चुके हैं, हजारों बार हम सत्संग सुन चुके हैं। बस फर्क यही है कि हम उस सत्संग को कानों तक तो लेकर आते हैं, कानों का आनंद तो बहुत लेते हैं, पर सत्संग कानों के आनंद के लिए नहीं है, सत्संग आत्मा के लिए है। भाई कानों का ही आनंद लेना है तो दुनिया के खूब सारे गाने हैं, खूब हम कानों को अपने आनंद दे सकते हैं। पर सत्संग में आए हैं तो सत्संग में हमें अपनी आत्मा तक सत्संग पहुंचाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई आज कम से कम, इतने दिन नहीं देखा तो आज हम देखें कितने जने मौन रहते हैं सत्संग के बाद। जी, पूरा दिन बचा कहाँ है? भाई जितना बोल रहे हैं उतना ही कर दो, वही बहुत है। और सिर्फ आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। जब भी सत्संग सुनो, अगर जो चाहते हो कि वो सत्संग हमारे अंदर में जाए, नहीं चाहते हो तो भाई जैसी दुनिया चल रही है चलती रहेगी, आज भी चल रही है, पहले भी चली थी, आगे भी चलेगी। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको पड़ेगा जो यह वचन उठाएगा। हम एक वचन उठाएंगे, परमात्मा हमारे लिए दौड़े दौड़े आएंगे हर हमारे कदम पर। बोलो जय श्री कृष्ण। एक अष्टावक्र जी हुए, बड़े ज्ञानी थे। उनका नाम अष्टावक्र इसीलिए पड़ा
कि वो शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे। अष्ट वक्र 8 जगह से टेढ़े थे। एक बार अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में पहुंचे। राजा जनक जो थे परम ज्ञानी थे, संतों की, ब्राह्मणों की खूब प्रशंसा करते थे। वह हमेशा संतों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का इंतजार करते थे कि कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई ज्ञानी आए तो मैं उनका सम्मान करूं, उससे कुछ सवाल जवाब करूं, उनसे कुछ सत्संग करूं। तो जैसे ही अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में पहुंचे, जितने भी जने वहां पर सभा में मौजूद थे, अष्टावक्र जी का स्वरूप देखकर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे, उनका स्वरूप ऐसा था। कोई क्या बोलने लगा, कोई क्या बोलने लगा, कोई जोर जोर से हंसने लगा। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा जनक, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में सब ज्ञानी होते हैं, पर यहां तो सब चर्मकार बैठे हैं, मौची बैठे हैं। तो सबने क्रोधित होकर पूछा, भाई चर्मकार कैसे, मोची कैसे? कहा कि ये सब मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे, मैं ब्राह्मण हूं उस चीज को नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं। तो चमड़ी को देखने वाला जो है वो चर्मकार ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा कि ये सब मेरा उपहास नहीं उतारे हैं, यह मुझे बनाने वाले का उपहास उड़ा रहे हैं। क्योंकि हम कभी भी मटका देखने जाते हैं तो वो मटका टूटा हुआ होता है, तो हम मटकी को चिल्लाते हैं कि बनाने वाले कुम्हार को कहते हैं ना, भाई ये कैसा मटका बना है, टूटा हुआ है, हमें सही मटका दो। तो वैसे ही अष्टावक्र जी कहने लगे, अगर जी ये मजाक भी उड़ा रहे हैं तो मेरा नहीं उड़ा रहे हैं, उस परमात्मा का उड़ा रहे हैं जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है। राजा जनक जी अष्टावक्र के चरणों में गिर गए। माफी मांगी, और विराजने के लिए कहा, पर अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं। राजा जनक ने जितनी भी सभा में विद्वत जन बैठे थे सबको कहा, मेरी सभा छोड़ दो, कोई भी मेरी सभा के लायक नहीं है। सभी को सभा से निकाल दिया। अष्टावक्र जी को अब विनती करी कि अब मेरी सभा आपके लायक है या नहीं है। अष्टावक्र जी विराज गए। अष्टावक्र जी से जनक जी कहने लगे कि मैं आपसे कुछ सत्संग करना चाहता हूं, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। और देखो, सत्संग का पहला रूप ये भी होता है कि
कि सत्संग में जितने जने बैठे हैं उनका प्रश्न होना चाहिए, वक्ता का उत्तर होना चाहिए। पर हम सत्संग में कैसे जाते हैं? कहते हैं सत्संग शुरू हो जाए, उसके 10-15 मिनट बाद जाकर थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके जाकर पहुंचेंगे। तो न हमें सवाल से मतलब है न जवाब से, हमें बस जाकर वहां पर कुछ देर बैठना है। पर नहीं, सत्संग अगर जब आप सुन रहे हैं तो उसका असली मतलब यही है कि सत्संग प्रारंभ हो उससे कम से कम 10 मिनट पहले हम वहां पर मौजूद हों, ताकि गाड़ी जहां से शुरू हो हम वहीं से बैठें। क्योंकि स्टेशन से एक बार गाड़ी छूट जाती है तो हम सोचे दूसरे स्टेशन पर जाकर पकड़ेंगे, तो वो सुविधा यहां पर नहीं है। गाड़ी छूट गई तो छूट गई, फिर आप उसी स्टेशन पर बैठे रहोगे, गाड़ी तो आगे बढ़ चुकी है। तो राजा जनक जी ने प्रश्न किया, मोक्ष कैसे प्राप्त हो? दूसरा प्रश्न, ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तीसरा प्रश्न, वैराग्य का जन्म कैसे होता है? 3 प्रश्न किए, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्रकट हो, वैराग्य कैसे जागृत हो। अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक तुमने सवाल ही गलत किया है। कहा कैसे? बोले तुमने 3 प्रश्न किए, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले तुमने मोक्ष पूछा है, पहले ज्ञान पूछा होता, फिर वैराग्य पूछा होता, फिर मोक्ष पूछा होता, तो तुम्हारा क्रम सही होता। पर तुमने पहले मोक्ष का पूछा है। अगर जब मोक्ष पहले मिल गया तो उसके बाद न ज्ञान की जरूरत है न वैराग्य की। मोक्ष का अर्थ ही मुक्ति है, और मुक्ति के बाद तो फिर न ज्ञान किसी काम का है न वैराग्य काम का है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जनक जी ने प्रश्न को सही किया, फिर कहा मुक्ति कैसे मिले। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, सब विषयों को विधिवत विषयवत त्याग करो। विश्वत मतलब जो भी हम दुनिया के विकार हैं, दुनिया की जो भी बुराइयां हैं, उसे हम यह जाने कि इसमें विष है, जहर है। जैसे हमारे आगे कोई मिठाई लेकर आए, 1 किलो का डब्बा मिठाई का लेकर आए, और मिठाई हाथ में देकर कहे कि अरे मैं आपके लिए, इंदौर का सबसे अच्छा स्वीट्स कौन सा है? अपना स्वीट से मिश्री। तो भाई जो भी सबसे बढ़िया स्वीट्स हैं, मैं वहां से आपके लिए 10,000 रुपए किलो वाली मिठाई लेकर आया हूं। बड़े प्रेम से लाया हूं, पर भूल से इसमें 1 बूंद चूहे मारने की दवा गिर गई है। पर आप इसे खाना जरूर।
अब बताओ उसका क्या करोगे मिठाई का आप? क्यों भाई, 10,000 किलो वाली मिठाई है जी। वो तो सिर्फ एक बूंद है, मिठाई तो 1 किलो है, कुछ असर थोड़ी नहीं होगा। फिर भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? वो लिखवा के दे दे डॉक्टर से गारंटी पत्र कि भाई 1 बूंद जहर से कुछ भी नहीं होगा आपको, उसके बाद भी खाएंगे? तो विचार करो, जो दुनिया के विकार हैं, जो दुनिया की बुराइयां हैं, हमें पता है कि यह जहर है हमारे लिए, क्या फिर भी हम उसका त्याग करते हैं? भाई बताओ। मिठाइयों के नाम तो अभी झट गिना रहे थे, अपना स्वीट्स ये वो, जब काम की बात पूछते तब चुप रहते हो। जब पता पड़ता है कि भाई यह बातों में भी, जो हम बुराई करने जा रहे हैं इसमें भी जहर है, यह हमारा विनाश करेगी, तो क्या हम उसका त्याग करते हैं? नहीं। तब हम कहते हैं थोड़े से क्या होगा। यहां 1 किलो मिठाई में 1 बूंद जहर है, तो खाने से डर गए। पर जब, अब देखो सावन का महीना आता है, जिसे पवन पावित पवित्र महीना माना जाता है भगवान शंकर की पूजा के लिए। पर जैसे ही सावन आता है हम सोचते हैं चलो भाई पत्ते खोलो। अब पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते हैं भाई। बाकी जैसे ही सावन आता है तो अच्छा भला इंसान जुआरी बन जाता है। फिर कहेंगे नहीं, हम कोई जुआ बाहर जाकर थोड़ी नहीं खेल रहे, हम तो घर में ही खेल रहे हैं। अरे भाई, जहर आप जाकर चौराहे पर पियो, जहर आप जाकर किसी महल के अंदर पियो, जहर आप कमरे के अंदर बैठ बैठ कर पियो, क्या तीनों में असर अलग होगा क्या? जहर आप पूरा मटका भर कर पियो, जहर आप गिलास भर कर पियो, जहर आप 1 बूंद पियो, फर्क अलग अलग होगा क्या? जहर तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे 1 बूंद भी पियो। बोले जय श्री कृष्ण। तो अष्टावक्र जी कहते हैं जो बुरी बातें हैं उनको विषयवत, यह सोचो कि उन सब में विष है, और विष 1 बूंद भी किसी अच्छी चीज में मिल जाए तो उस पूरी अच्छी चीज को खराब कर देगा। तो हम कितने भी बड़े सत्संगी क्यों ना हो, हम दिन में 4 बार जाकर भगवान के मंदिर में बैठते हो, दिन में 10 बार सुखमनी पढ़ते हो, दिन में 20 बार भगवान के नाम की माला जपते हो, पर 1 बूंद भी बुराई की वो पूरा का पूरी अच्छाई नाश कर देगी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस बुराई का इस प्रकार से त्याग करो कि वह बुराई भले 1 बूंद हो, वह पूरे की पूरी अच्छाई हमारी नाश कर देगी। हम जानते हैं कि इन चीजों में बुराई है, पर फिर भी हम उन सभी विषयों का सेवन करते हैं। राजा जनक आगे सवाल करते हैं, कहा कि मेरी दुष्टता क्षमा करें, पर सारे ही संत, सारे ही भक्त, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सभी संतों की वाणी सिर्फ त्यागने के लिए कहती है। अगर जब मैं कहूं मुझे कुछ त्यागना नहीं है, ग्रहण करना है, तो क्या ऐसी कोई चीज है
जो मानव ग्रहण करे, त्याग नहीं करे। जनक जी ने कहा, ऐसा मार्ग बताओ जिससे मुक्ति मिले, पर त्याग नहीं करना है। हमें ये बताओ कि हम ग्रहण क्या करें जो मुक्ति मिले। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आज समझा तुम्हें जनक क्यों कहते हैं। क्योंकि जनक, हम जनक से समझते हैं कि जनक सीता जी के पिता का नाम है, पर वो नहीं। जनक एक उपाधि है। जिस प्रकार राजा, महाराजा, मंत्री, सिपाही ये उपाधियां होती हैं, वैसे ही महाराजाओं में सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं उन्हें जनक की उपाधि होती है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, भाई तुम्हारा सवाल मुझे अब बता रहा है कि तुम जनक क्यों हो, तुम्हारा नाम जनक क्यों है। तुमने इतना उच्च कोटि का सवाल किया है। मैंने पहले कहा कि विषयों का विषवत त्याग करो, अब इसका उल्टा करो। विष का उल्टा क्या होता है? जहर का उल्टा क्या होता है? अमृत। मैंने पहले तुम्हें कहा विष का त्याग करो, अब इसका उल्टा करो, अमृत को ग्रहण करो। और अमृत या पंचामृत किससे बनता है? जो हम भगवान को अर्पित करते हैं वह तो गंगा जल, घी आदि आदि से बनता है, पर पंचामृत हमें ग्रहण करना है जिससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि देखो, बुराइयों का त्याग करें और एक बूंद बुराई भी हमें हमारी पूरी की पूरी अच्छाई खत्म कर सकती है। तो हम जिस चोले में हैं, मनुष्य चोले में, हम सोचें कि एक बूंद भी बुराई नहीं रहे, तो शायद ये असंभव है। हम कुछ त्याग नहीं कर सकते तो कुछ ग्रहण जरूर कर सकते हैं। तो अष्टावक्र जी ने उस वक्त राजा जनक को उपदेश किया कि यह 5 अमृत जो ग्रहण कर लेता है उसकी मुक्ति तय है, वह मुक्त हो सकता है। वह 5 अमृत कौन से हैं? पहला क्षमा, कि कोई हमें कितना भी बुरा भला कहे, कोई हमें कितना भी हमारे लिए अपराध करे, हम वैर भाव नहीं रखकर उसे क्षमा कर दें। दूसरा अमृत सरलता, जो हम भक्तमाल में पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि जो भक्त जितना सरल था उतना जल्दी परमात्मा को पा गया। तीसरा अमृत दया, हम जीवों पर दया करें। जितनी दया हम करेंगे जीवों पर, हमारा कल्याण होगा। एक भक्त की कथा आती है, भाई ये याद रखना, 3 अभी बताएं, 2 बाकी हैं। एक भक्त छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके घर पर एक समय के भोजन का भी प्रबंध नहीं था, पर गुरु पे, संतों पे ऐसा विश्वास था कि जो भी ये हमारे कर्मों का फल है, बाकी तो भगवान की बड़ी मेहर है। वह बाजार से जो अन्न गीला हो जाता था, वह सस्ता मिलता था, वह लेकर आकर अपने झोपड़ी की
टीन पर जाकर सुखाते थे, सुखाकर उसमें से जो भोजन बनता खाते थे। उनके घर के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ में एक घोंसला था, उसमें एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। वह जाकर जब वो अन्न सुखाने के लिए रखते थे, उसमें से 2 दाने लेकर, कहीं दूर गुरु का लंगर चलता था, भंडारा चलता था, जाकर वो 2 दाने उसमें वो पक्षी डाल देते थे। 2-2 दाने कर कर जब वो देग में, भंडारे में पहुंचते थे, वह 2 दाने जब सभी लोगों में, क्योंकि देखो प्रसाद जब भी हम खाते हैं तो ये नहीं देखते कि कितना प्रसाद किसके घर से आया, कितना प्रसाद किसके वहां से आया। सब प्रसाद मिलकर एक गुरु का प्रसाद बन जाता है, फिर किसी के घर का नहीं रहता। पर एक दाना भी जब हमारा उस गुरु की लंगर में, उस प्रसाद में पहुंचता है, और वह एक दाना मिलकर पूरा प्रसाद बन जाता है, और वो जब संगत के मुख में जाता है, तो जो खाने वाले को कृपा होती है, उससे 100 गुना ज्यादा कृपा जो उसमें दाना डालता है। तो वो जब पक्षियों का जोड़ा उसमें से 2 दाने लेकर भंडारे में डाल देते थे, वह पूरा प्रसाद बनता था, संगत में बंटता था। धीरे धीरे उन भक्तों पे कृपा होने लगी, उनके घर पे बरकत बढ़ने लगी। और भगवान की कृपा होती है तो ऐसे नहीं कि पता न पड़े, भगवान की कृपा होती है तो दिखती है। क्योंकि दुनिया का जो आम इंसान होता है वो 2 हाथों से देता है, और जब भगवान देता है तो भगवान तो हजारों हाथों वाला है, वह हजारों हाथों से देता है। तो जब भगवान ने देना चालू किया, उस 2 दाने के बदले इतना धन हो गया, इतना वैभव हो गया, जो बस अब संभाला ही नहीं जाए। उन भक्तों ने धीरे धीरे उस छोटी सी झोपड़ी को तुड़वाकर एक बड़ा सा घर बनवा लिया। अब पहले तो छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, पर अब घर बनाया तो जगह, झोपड़ी को जगह घर के लिए ज्यादा चाहिए। अब घर जब बनना चालू हुआ तो कहा ये पेड़ बीच में अड़ रहा है, जिस पेड़ में वह घोंसला था, जिसमें वह चिड़ियाएं रहती थी, कहा ये पेड़ अब अड़ रहा है, हमें घर बड़ा करना है। उन्होंने वह पेड़ तोड़वा दिया। पेड़ टूटा तो जो वो जोड़ा वहां रहता था, उन्होंने कहीं और जाकर घोंसला बनाया। और पहले तो अन्न गीला लेकर आते थे, सुखाने के लिए छत पर रखते थे। अब जब धन आया तो अब अन्न की जरूरत ही नहीं, पिसा हुआ आटा आ जाए, अलग अलग प्रकार का अन्न घर में आ जाए, और भोजन पका पका कर खाएं बढ़िया। तो यह बात, अब वो पक्षी भले दूर चले गए, पर उन्हें ध्यान था कि यहां से हम 2 दाने उठाकर
गुरु की लंगर में पहुंचाते थे, पर पहुंचे तो वहां उन्हें दाने मिले ही नहीं, तो वहां पर गुरु के भंडारे में वह दाने जाना बंद हो गए। और यहां जो बरकत मिली थी, किस कारण से मिली थी? कि वह बरकत जाती थी। पर अब जैसे ही वहां बंद हुआ, इनकी बरकत भी रुक गई और धीरे 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 वापस उसी जगह पर आ गए। अब पहले व्यक्ति के पास जब नहीं होता है तो इतना गम नहीं करता है, पर जब बहुत कुछ मिलकर छिन जाए तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो वह दौड़ते दौड़ते, पूछते पूछते उसी द्वारे पर पहुंचे, संतों के पास, गुरुओं के पास, कि भाई हमें न जाने कहां से भगवान की कृपा हुई थी, हम धीरे धीरे बहुत ऊपर चले गए थे, पर फिर वापस उसी जगह पर आ गए। तो संतों ने जब ध्यान लगाया, देखा, तो उन्हें वह सारी घटना पता पड़ गई और वही उन भक्तों को बताई कि तुम गीला अन्न लेकर आते थे, सुखाने के लिए रखते थे, और उसमें से 2 दाने तुम्हारे गुरु के लंगर में पहुंचते थे, और वह 2 दाने बंद हो गए तो तुम्हारी बरकत भी रुक गई। चाहते हो वापस आओ, तो वापस गुरु की लंगर में वह प्रसाद पहुंचाना शुरू करो। जब संगत के मुख में जाएगा तो खुद ब खुद तुम्हारा भंडार भरेगा। उन भक्तों ने वापस वही नियम चालू किया और भगवान की कृपा हुई। तो यह तीसरा अमृत है, दया। देखो यहां भी 40 दिन, आज 39 दिन हो गए, कल 40वां दिन है। रोज सबने अपने अपने ताकत अनुसार कभी कुछ प्रसाद किया, कभी कुछ प्रसाद किया। तो हम तो भगवान से यही अरदास करेंगे, जिसके घर से एक दाना भी आया और संगत के मुख में गया, उसके भगवान उसके बदले में उनके खूब अन्न धन के भंडार भरे। तो हमने 3 अमृत बताए थे, कौन कौन से? पहला कौन सा था भाई? जोर से सभी बोलो। पूछने तो दो, अभी पहला पूछ रहा हूं। आगे से 15 जनों ने बोला, पीछे वाले सब चुप करके बैठे हैं। पहला कौन सा था? थोड़ा जोर से बोलो भाई। क्षमा, ये वो मत समझना जो क्षमा जलाते हैं, वो वाली क्षमा नहीं। क्षमा करना, माफ करना। दूसरा, जो भक्तों के चरित्रों में हम सुन के आए कि वो सरलता से कैसे भगवान को प्राप्त किया। और तीसरी और चौथी, चलो ये भी याद है कि नहीं बताया। चौथी है संतोष, कि जो भी है हमारे पास, जितना भी है वह पर्याप्त है। वेद वाक्य है, पूरा तो ध्यान नहीं आ रहा। राजधन गजधन जब आए संतोष धन, यह सब धन खाक है। हम सब भागते हैं धन के पीछे, पर जब संतोष रूपी धन हमें मिलता है तो बाकी दुनिया के जितने भी धन हैं सब खाक के समान दिखते हैं। तो चौथा अमृत है संतोष, और 5वां अमृत है सत्य, कि हम हमेशा सत्य पे बने रहें। चाहे वो सत्य से हमें लगे कितना भी हमें नुकसान हो रहा है, उस सत्य से हमें
कोई लाभ नहीं हो रहा है। हो सकता है हम सत्य बोले तो हमारे ऊपर कोई बात आ जाए, उसके बाद भी हमें सत्य नहीं छोड़ना है। तो ये 5 अमृत आज भक्तमाल की यही समाप्ति है। तो यह 5 अमृत जो अष्टावक्र जी ने जनक जी को दिए हैं, जो परम ज्ञानी हैं, और वह हमें भी प्राप्त हो रहे हैं यह 5 अमृत। तो सभी अपने जीवन में यह 5 अमृत जरूर अपनाएं। पहला क्षमा, दूसरा सरलता, तीसरा दया, चौथा संतोष, पांचवा सत्य। अष्टावक्र गीता में यह पंचामृत हैं, जिसे धारण करने वाला प्रभु को अवश्य प्राप्त करता है और उसे मुक्ति पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, जो यह 5 अमृत को धारण करता है। तो इसीलिए हम थोड़ा, भाई पोयता शांति रखो। जय श्री राम, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। यह 5 अमृत हमें हमेशा हमें जीवन में धारण करने हैं, और भक्तमाल का हम यही प्रसाद माने। भक्तमाल को हम भक्तमाल का उपदेश यही माने। हमने कितने दिन भक्तमाल कथा सुनी यहां पर? 40 दिन हो गए, लगता है सुना ही नहीं है किसी ने। नहीं, आज कौन सा दिन है जब कथा सुन रहे? बाकी यूं तो भले आप दिन गिनो तो 39 हो गए, पर कथा कितने दिन सुनी? अब कहेगा कोई हम तो फलाने दिन नहीं है, हम तो फला। कथा कितने दिन हुई जी? आज 32 दिन कथा को हुए। 40 में से 8 दिन कथा नहीं हुई, कल का दिन मिलाकर 32 दिन कथा भक्तमाल की हमने सुनी है। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कथा में कोई सी भी कथा हो, चाहे वो भागवत हो, रामायण हो, चाहे कोई भी वाणी सुने, तो आखिरी में वचन के रूप में हम लेते हैं। तो यह 32 दिन का प्रसाद आप यही मान लो कि हमें ये 5 अमृत को जीवन में धारण करना है। पहला, भाई सब एक साथ बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यह 5 अमृत को हम जीवन में धारण करें, भगवान भी इससे ही प्राप्त होंगे और मुक्ति भी पक्के में पक्का मिलेगी ही मिलेगी। यह अष्टावक्र जी अपनी गीता में लिखते हैं। तो भक्तमाल कथा का हम यही विराम करते हैं। आगे जैसी प्रभु आज्ञा रहेगी, आगे जैसी गुरु आज्ञा रहेगी, आगे जैसी संगत की आज्ञा रहेगी, आगे फिर हम सत्संग को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। पर आज की कथा यही विराम होती है। भैया आदेश है मम्मी का हमारे लिए कि 12 ही महीना हो, तो ठीक है 12 ही महीना होगी, बस थोड़े बहुत 1-2 दिन। और देखो ये 32 दिन भी क्यों हुए, इसमें से हम 3 दिन उज्जैन, 2 दिन वृंदावन और 1 दिन रास्ते में, 6-7 दिन तो ये हो गए। और 8वां दिन कल भी मालेगांव में सत्संग है। तो इस कारण से बीच में मैं कहीं घूमने नहीं गया। ऐसा बोलो कि बीच में 8 दिन अपने लिए कहीं गए, वो 8 दिन भी मेरे सत्संग में ही गए। तो आप सबकी तरफ से मुझे यह आशीर्वाद मिले कि 12 ही महीना में ये सत्संग कर पाऊं। क्योंकि देखो भक्तमाल कथा भी होती है, कहीं 3 दिन होती है, कहीं 5 दिन होती है, कहीं 7 दिन होती है।
पर यहाँ 40 दिन हुई है और दूसरा वर्ष है, तो 12 महीने की भी करने की ताकत मिले, वह सब संगत आशीर्वाद देगी, तो परमात्मा भी वो ताकत देगा कि हाँ भाई कर सकें। तो आज भक्तमाल को हम यही विराम देते हैं। जितने जने बैठे हैं एक एक कर कर आगे आए और हम यहाँ पर भक्तमाल की तरफ से आशीर्वाद देंगे आकर सभी। और भक्तमाल को आप आकर रुमाल भी चढ़ाएं, क्योंकि इतने दिन हमने कथा सुनी है, तो हमें आकर इसकी सेवा भी करनी है। तो सभी एक एक कर आए, ज्यादा भीड़ नहीं यहाँ पर लगाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई पैरा मुख्य जजमान चुन।